मैं महिलाओं के लिए ऐसा कानून लाऊंगी कि उनको हाथ लगाने से पहले उनकी रूह कांप जाएगी। उनकी आत्मा कैसे नहीं कांपी, कोई क्या एक चद्दर नहीं उड़ा सकता था। हाथों को कलम कर देना चाहिए, चौराहे पर ला करके उनको जिंदा जला देना चाहिए। शिवराज सिंह सरकार फेल है, वो कभी महिला की सुरक्षा कर ही नहीं सकती। हर बहन की, हर माँ की इज्जत लुटी है। आज इंसानियत पर से हमारा भरोसा उठ गया। मैं प्रधानमंत्री से मांग करती हूँ, जाते जाते कम से कम ऐसा बिल तो पास कर जाइए। किस तरह के इंसान हो? इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, इंडिया का कानून ध्वस्त है। प्रधानमंत्री से ना तो देश संभल रहा है, ऐसे मेट्रो में उनके मुंह हमेशा बंद रहते हैं। उनको तो राहुल गांधी दिखते हैं, कब उनको आंख मार दी, कब उनको फ्लाइंग किस कर दिया। उनको सिर्फ राहुल गांधी दिखते हैं, सोते जागते सपने में। एक के बाद एक लगातार जो घटनाएं हमारे देश में महिलाओं के साथ हो रही हैं, वो सच में ही शर्मसार करने वाली हैं। लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, वो दिल को झकझोर कर रख देती हैं। अब फिर से ही एक और खबर उज्जैन से सामने आ जाती है, महाकाल की नगरी से, जहां पर एक महिला जो है वो नग्न अवस्था में सड़क पर कई किलोमीटर तक चलती है और जो लोग उनको देख रहे होते हैं वो मूक दर्शक बने यूं ही देखते रहते हैं। हमारे साथ कांग्रेस साध्वी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो अपनी क्या राय रखती हैं, क्या कहेंगे। देखिए, बहुत दुखद है और मैंने तो ऐसी बातें सुन करके मैं क्या करूं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। मैं स्तंभ हो गई हूँ इस तरह से कि चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो पूरे भारत का किसी कोई भी कोना हो, सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री से ना तो देश संभल रहा है और ना ही इनके जो सीएम है उनसे राज्य संभल रहा है। महिला की इज्जत को ये लोग इस तरह सरेआम कह रहे हैं, नुचवा रहे हैं। उस पर लगाम नहीं लगा सकते, उस पर कोई कानून पारित नहीं करा सकते हैं। जुमला देते हैं 33% आरक्षण का। सच्चाई ये है कि आज इंसानियत से भरोसा उठ गया। जिस तरह से उज्जैन में 12 साल की लड़की मदद मांगती रही, लहूलुहान होती रही और उसको कोई भी इंसान मदद करने के लिए नहीं आया। क्या मैं उन पिता को क्या कहूँ, उन भाइयों को क्या कहूँ जिनके बेटी हैं, उनकी आत्मा कैसे नहीं काफी, कोई क्या एक चद्दर नहीं उड़ा सकता था, उनके तनों को जो है ढक नहीं सकता था। अरे शर्म आती है इंसानियत के लोगों के पे ऊपर कि तुम किस तरह के इंसान हो। भगवान के भेजे हुए एक जो है आप इंसान हो और इस जो है देश में आपने जन्म लिया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हर इंसान की सुरक्षा करें। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज इंसानियत तार तार हुई है। आज हर बहन की, हर माँ की इज्जत लुटी है। आज इंसानियत पर से हमारा भरोसा उठ गया। चाहे जिसकी भी बहन बेटी हो, लेकिन आप इंसान अगर आपके अंदर होता तो आप उस महिला की इज्जत को ढकने का काम करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और शिवराज सिंह सरकार फेल है, वो कभी महिला की सुरक्षा कर ही नहीं सकती। न राज्य कर सकता है, न प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा कर सकता है। जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो लगातार हम देखते हैं कि टीवी डिबेट्स होती है, तमाम जो विपक्ष है वो आकर खूब चिल्लाता है, लेकिन फिर 5 दिन 10 दिन सामने मुद्दा चलता है या कहें कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये चलती हैं और फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। हम तो कहते हैं जिन्होंने रेप किया है, जो इसके पीछे चाहे कोई बड़ा नेता का हाथ हो या कोई उनके साथ जुड़ा हुआ कोई माफिया का हाथ हो, उनके हाथों को कलम कर देना चाहिए, चौराहे पर ला करके उनको जिंदा जला देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से मांग करती हूँ, जाते जाते कम से कम ऐसा बिल तो पास कर जाइए जिससे महिलाओं को न्याय मिले, महिलाओं को इज्जत और सुरक्षा मिले। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर 2024 में इंडिया जीता तो मैं महिलाओं के लिए ऐसा कानून लाऊंगी कि उनको हाथ लगाने से पहले उनकी रूह कांप जाएगी। कहीं नहीं जा रहे हैं वो तो 24 में फिर से आ रहे हैं। ये आप कल्पना करिए, आपके एंकर कल्पना करें और उनके गोदी मीडिया करे, उनके अंधभक्त करे। मैं भी आपको भविष्यवाणी करके दिखा रही हूँ, 2024 में बोरिया बिस्तर बंदे हो और गए हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसी चीजें होती रही हैं। अब हमारी सरकार को आए हुए चीजें नहीं हुई कि जो है महिलाओं को नग्न अवस्था में पूरा भ्रमण कराया गया हो। कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ या किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को नग्न अवस्था में उन्हें घुमाया गया हो। और आज एक 12 साल की लड़की, बताइए उनके इंसानियत, उनके आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? हाँ, अरे वो महिला विकास मंत्रालय की जो मंत्री है स्मृति ईरानी, वो मुंह नहीं खोलेगी। ऐसे मेट्रो में उनके मुंह हमेशा बंद रहते हैं। उनको तो राहुल
गांधी दिखते हैं, कब उनको आंख मार दी, कब उनको फ्लाइंग किस कर दिया, उनको सिर्फ राहुल गांधी दिखते हैं, सोते जागते सपने में। कम से कम तो मैं तो राहुल गांधी का धन्यवाद करती हूँ, तो कोई तो आपको दिन रात आपकी माला तो जपता है। सच्चाई है, आज महिला है, अगर महिला शक्ति होती तो महिलाओं की आवाज़ उठाती, बेटियों की आवाज़ उठाती। आज आपने ऐसा नहीं किया, और मध्य प्रदेश की जनता की मैं जो है निंदा करती हूँ कि बेटी चाहे जिसकी हो, आपको उनके अंगों को ढकना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया। जनता को कितना जागरूक होने की जरूरत? जनता को जागरूक होने की जरूरत है। कहाँ कहाँ ये जो है बैठे होते हैं, ये रेप करने वाले, इज्जत लूटने वाले, इनको तो मैं कहती हूँ चाहे बेटी जिसकी हो, जिस गांव की यह घटना है, जिस चौराहे की यह घटना है, सबको एक होकर के और पुलिस प्रशासन के आने से पहले उसको चौराहे पर रख करके और जिंदा जलाए। उसकी रूह उतनी तड़पे जितनी हमारी बेटी तड़प तड़प के जो है अपनी जो है मदद मांगती रही, उसको किसी ने न्याय नहीं दिया। उसी तरह वो अब तड़प तड़प के जो है मांगता रहे मदद की, हाँ हमारी मदद करो, उसकी भी कोई मदद न करे। कानून व्यवस्था में लचीलापन है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए जो है दरिंदों के हौसले बुलंद हैं, इसलिए वो सब ये। इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, इंडिया का कानून ध्वस्त है। सऊदी अरब जैसे कानून होना चाहिए, ऐसा ही यहाँ कानून होना चाहिए। कम से कम बहन बेटियां सुरक्षित हो, चाहे बेटी जिसकी हो, न्याय मिलना चाहिए। और इस राज्य में तो हमें नहीं लगता कि जो है देश की बहन बेटियां सुरक्षित होंगी इस मोदी गवर्नमेंट में, और कहाँ। फिर किसके राज्य में सुरक्षित होंगी? मैं कहती हूँ देखो, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, हमने तुरंत फांसी करवाया और सब तड़प तड़प के मरे हैं। और क्या 8 साल बाद, 8 साल तुरंत तुरंत गिरफ्तार कराया, एक एक करके सबको फांसी मिली। तो आप देख चुके हैं कांग्रेस साध्वी जो हैं वो किस तरीके से राय रखती हैं उज्जैन में जो घटना घटी है। लेकिन आप दर्शक हैं, आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।